अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये ख़ास तौर पे एक जो न्यूज़ चल रही है बहुत सारे फोरम्स पे, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, और कुछ ट्यूबर्स ने भी इसके हवाले से बात की है। यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो सीट्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट पौने 700 600 प्लस सीट्स जो हैं पंजाब की 10 डिवीज़न में दोबारा से आने वाली हैं। तो इनके हवाले से बात करेंगे कि क्या ये बिल्कुल सही न्यूज़ है या ये गलत न्यूज़ है या ये फेक एक रिक्विजिशन जो है वो चल रही है। इसके हवाले से डिटेल में इंशाल्लाह इस वीडियो में बात होगी। प्लस ये भी बात होगी कि अब कुछ दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह एक ऐड आने वाला है जो कि पंजाब पीएमएस जनरल के हवाले से है। इसके अलावा उसके अंदर ईटीओ की सीट्स होंगी और इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो सीट्स हैं उनके हवाले से, और कुछ सीटें ऐसी हैं जैसा कि जूनियर क्लर्क और डिफरेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जो सीटें हैं वो भी इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड में एडवर्टाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने पूरे पंजाब में से सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया, लेकिन इसका जो मेरिट था वो ऑल डिविजन्स में ऑलमोस्ट हाई रहा, यानी कि 70 के करीब रहा, 60 प्लस रहा, 65 टू 70 तक मेरिट जो था वो ज़्यादातर डिवीजन्स के अंदर था। लोएस्ट मेरिट जो था वो 61 या 62 के करीब था। तो जी इस मेरिट के हवाले से बहुत सारे लोग जिनकी के प्रेपरेशन नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो वो लोग बड़े मायूस हुए। और इस तरह से भी कि पीपीएससी ने कुछ टाइम भी कम दिया था सब इंस्पेक्टर की तैयारी के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों की ये ऑलमोस्ट एक समझ लें कि ड्रीम जॉब थी, एक ड्रीम था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट को सब इंस्पेक्टर के रैंक पर जो है वो सर्व करें। ख़ास तौर पे ये मेल और फीमेल दोनों में इक्वली एक पॉपुलर रैंक है जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने मेहनत की। तो इसमें जी रिज़ल्ट के बाद तो वो लोग जिनका के पास था वो लोग तो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, और बहुत सारे लोग उसमें इंटरव्यू दे भी चुके हैं। इसके रिज़ल्ट के हवाले से भी बात करेंगे कब तक रिज़ल्ट आएगा, लेकिन पहले इस न्यूज़ के हवाले से आपको बताता चलूँ बगैर डिले किए हुए। तो अभी तक जो है ये रिक्विजिशन जो है पीपीएससी को मौसूल नहीं हुई, ये बिल्कुल एक फ़ेक न्यूज़ है और बहुत सारे फोरम्स पर ये बेधड़क जो है वो शेयर की जा रही है। और एक थोड़ी सी चीज़ इसमें आपको बताता चलूँ कि ये जो रिक्विजिशन है, ये जो पूरा पेज एक शेयर किया जा रहा है इसके हवाले से भी कि ये इतना कोई वाज़ेह नहीं है। यानी आजकल के दौर में जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल कैमरास मौजूद हैं सबके पास, अगर सिंपल एंड्रॉयड से भी तस्वीर ली जाती तो बहुत अच्छी तस्वीर आती, लेकिन ये जो तस्वीर ली गई जानबूझकर इस तरह से फेडेड ली गई कि इसमें पढ़ना भी इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी तक तो इस तरह की कोई भी रिक्विजिशन पीपीएससी के पास नहीं है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये चीज़ मुमकिन है कि पीपीएससी नेक्स्ट ईयर सब इंस्पेक्टर की जो सीटें हैं वो एडवर्टाइज़ करे। उसकी मेन वजह ये है कि डिफरेंट फोरम्स के ऊपर ये चीज़ भी बताई जा रही है, और आप लोगों ने भी आईजी पंजाब जो है उनकी वेबसाइट पर भी देखा हो, उनके जो फेसबुक अकाउंट्स हैं उन पर भी देखा होगा कि बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर ये है कि एएसआई की जो सीट्स हैं वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में अनाउंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो लोग भी सब इंस्पेक्टर की रैंक से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर हो चुके हैं उनकी जगह पे जो रिक्रूटमेंट होगी उनमें से कुछ लोग जो हैं वो एएसआई जो हैं वो प्रमोट किए जाएंगे सब इंस्पेक्टर के रैंक पर कोटा में, और इसके बाद जो बहुत सारी सीटें जो एक रह जाएंगी वो इंशाल्लाह फ्यूचर में एडवर्टाइज़ की जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल तक इस समरी के हवाले से कोई भी ऐसी जो न्यूज़ है वो नहीं है मेरे पास, ना ही ये कि ये मतलब कोई सही न्यूज़ है। ठीक है, समरी के हवाले से कोई भी ऐसा पुख्ता जो है वो पीपीएससी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिक्विजिशन पीपीएससी को नहीं मौसूल हुई, लेकिन इन फ्यूचर अगर हो जाती है तो उसके हवाले से मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। तो ये थी जी सब इंस्पेक्टर के हवाले से बात। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों की एज लिमिट अभी 25 ईयर्स नहीं हुई है वो कंटिन्यूसली अपनी जो प्रेप को जारी रखें। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि 2026 के अवाइल में 3 या 4 महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह सब इंस्पेक्टर की सीटें जो है दोबारा से एडवर्टाइज होंगी, उस और मज़ीद सीटें उसके अंदर आएंगी, और इसके अलावा एएसआई की सीटें आने के भी चांसेस मौजूद हैं। तो अपनी तैयारी को हरगिज़ मत छोड़िएगा। वो लोग जिनकी एज लिमिट अभी 25 ईयर्स नहीं हुई या नेक्स्ट ईयर भी अभी 25 ईयर्स के वो नहीं होंगे, वो अपनी तैयारी जारी रखें। आपको सिलेबस का पता ही है, सिलेबस क्या है। सिलेबस में मेन 2 ही चीज़ें हैं, इसके अंदर जनरल नॉलेज है और कंप्यूटर साइंस है और इंग्लिश का पोर्शन है। तो ये चीज़ें आप तैयार करते रहें।
जनरल नॉलेज, इंग्लिश और कंप्यूटर, इन सब चीज़ों पर आप जो है वो ख़ास तौर पे कंप्यूटर पर आप ग्रिप हासिल करें, क्योंकि मोस्टली लोगों का जो है वो कंप्यूटर का डिपार्टमेंट वीक नज़र आया है जो रिसेंटली जो पेपर कंडक्ट किया गया सब इंस्पेक्टर का। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं मज़ीद जो सीटें आने वाली हैं उनके हवाले से। उनमें जी एक्साइज एंड टैक्सेशन की सीटें हैं उनमें, और इसके अलावा पीएमएस जनरल की सीटें हैं। ये सारी मिला के ऑलमोस्ट 80 to 90 सीट्स बनती हैं टोटल 2-3 डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो पीएमएस जनरल के हवाले से बताता जाऊँ आपको, जैसे कि पता ही है इसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। और दूसरे नंबर पर जो सीटें आएंगी 17 ग्रेड के लिए, उनके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होगी वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इससे ज़्यादा आपके पास कोई भी डिग्री एमफिल पीएचडी भी आप हो सकते हैं, लेकिन एक एज लिमिट है, मेल की 33 है और फीमेल की 36 है, जबकि पीएमएस जनरल के लिए एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि रिजल्ट जो हैं अभी तक क्यों पीपीएससी अनाउंस नहीं कर सका। तो जी सबसे ज़्यादा जो अवेटिंग रिजल्ट था, मोस्ट अवेटिंग रिजल्ट एसटीईओ पैरा का था। एसटीईओ पैरा का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें तकरीबन 60,000 जो लोग हैं वो नाकाम हुए हैं और 500 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो रिज़ल्ट आया, जिसमें लोगों ने लॉ का पेपर पास किया, इन सबको तो पहले मुबारकबाद। और जिन लोगों का पास नहीं हो सका वो भी मायूस ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बेहतर करेगा और बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्यूचर में होंगी। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा, अपनी मेहनत और कोशिश को जारी रखिएगा। और जिन लोगों ने एसटीईओ पैरा का जो पेपर है वो पास कर लिया, अब नेक्स्ट फेज़ में जनरल नॉलेज और इंग्लिश ऐसे का पेपर है। जनरल नॉलेज की तैयारी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, मैंने इसका आगाज़ कर दिया, जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि अगर आप लोगों ने मेरा जो ऑनलाइन सेशन है वो ज्वाइन करना है तो उसकी टाइमिंग 7:30 से 9 बजे तक होती है, और उसके लिए मैं नंबर जो है वो थ्रू आउट वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप सब लोग उस पर रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसमें इनरोल कर दिया जाएगा। बहुत कम फीस है जिसके साथ आप इसमें इनरोल हो सकते हैं, और इसके साथ ही तैयारी का आगाज़ हो जाएगा। और एक चीज़ की मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम रखे, आप लोग अपना नाम फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे जो है वो टेस्टों के रिजल्ट में देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जनरल नॉलेज का एक पेट फार्मूला है, एक पेट सीक्वेंस है जिसके तहत पीपीएससी वो पेपर देता है। अगर आप लोग घर बैठ के इसी तैयारी करते हैं तो मे भी आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और मल्टीपल फोरम से भी तैयारी करने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये गेम है, इसके कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स के हिसाब से इसको खेलना पड़ता है। और एक और चीज़ बता दूं कि पीपीएससी में एक वाहिद ऐसा इदारा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिसमें करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ़िलहाल इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रिश्वत देकर, पैसे देकर किसी जॉब पे लग सकते हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर मैंने जितने लोग भी लगते हुए देखे हैं, मेरे स्टूडेंट या आसपास जितने भी लोगों को देखा है, उन लोगों ने सिर्फ एक 615 रुपये का चलान भरा और वो 17वें ग्रेड तक पहुंच चुके हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी आसान हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ आपने कोशिश करनी है। अच्छा जी, बात मुख्तसर करता हूँ एसटीईओ पैरा के हवाले से, थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसका जो इंग्लिश ऐसे के हवाले से है, कोशिश करें थीम्स तैयार करें इंग्लिश ऐसे के हवाले से। अगर आप मुझसे इसकी तैयारी करते हैं तो मैं आपको एक तो सेल्फ राइटिंग के हवाले से इसके बारे में गाइड कर सकता हूँ, दूसरे नंबर पर आप मुझे अपने इंग्लिश ऐसे जो है वो भी चेक करवा सकते हैं। नंबर आपके साथ शेयर कर दिया हुआ मैंने। अच्छा जी, थोड़ी सी बात करता हूँ थीम कौन कौन से आपने तैयार करे हैं। ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से हेल्थ सिस्टम पंजाब का एजुकेशन सिस्टम, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब में पुलिस का निज़ाम, पंजाब में करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, और इसके अलावा जो है रिलीजन के हवाले से इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज़म, स्मोक के हवाले से कि पंजाब गवर्नमेंट ने स्मोक को किस तरह कंट्रोल किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, कौन कौन सी इक़दाम पंजाब गवर्नमेंट के हैं जो ऐप इंट्रोड्यूस करवा रही है पंजाब गवर्नमेंट। और एक चीज़ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, यानी कि ट्रैफिक रूल्स के हवाले से भी ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो कोशिश करें इन तमाम जो थीम्स जो मैंने आपको बताया, इन पर एक तो जनरल ऐसे तैयार करें, फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव से तैयार करें। एक ऐसे मैंने स्किप कर दिया था, वो था वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। कोशिश करें कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी आप मज़मून ज़रूर तैयार करें। अच्छा, जब मज़ीद बात करते हैं जो वेटिंग रिज़ल्ट हैं वो इंशाल्लाह अगले इसी महीने के एंड तक या तो आ जाएंगे या जनवरी के मिड तक इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएंगे, जिनमें तहसीलदार, पीएमएस, मिनिस्टीरियल कोटा का रिज़ल्ट होगा। इसके अलावा बहुत सारे और रिज़ल्ट हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फ्राइडे को भी कुछ रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, बट लेट्स सी कि इनमें से कोई रिज़ल्ट आता है या ये रिज़ल्ट इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें तहसीलदार का रिज़ल्ट, पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा का रिज़ल्ट, चीफ ऑफिसर का रिज़ल्ट, एडीएलडीए का रिज़ल्ट और दूसरे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के रिज़ल्ट हैं वो भी शामिल हैं। ये जो पेपर होने जा रहा है जूनियर क्लर्क पुलिस का, इसके हवाले से मैंने एक इंटरव्यू भी शेयर किया हुआ था। और दूसरे नंबर पर
ASJ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، ان کے جو پیپر ہیں میل اور فیمیل دونوں کے ہونے جا رہے ہیں. ان کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنا 100% انپٹ دیں، اور دوسرے نمبر پر اوور اٹیمپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. جتنے آپ کو آتے ہیں اسے تھوڑا سا زیادہ ہی اٹیمپٹ کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ اگر آپ یہ پیپر خدا نخواستہ نہیں بھی کوالیفائی کر پاتے تو اپنے آپ کو کم از کم اسیس ضرور کریں کہ آپ ایکچولی میں پیپر میں جا کے کتنے مارکس اوبٹین کرتے ہیں. تو اوور اٹیمپٹ کرنے سے گریز کریں، کوشش کریں پورے اٹیمپٹ کریں جتنے کہ آپ کو آتے ہیں. تھوڑے بہت 50-50 جو آپ کو ہوں اس سے زیادہ اٹیمپٹ کر لیا کریں. یہ میری ایک سجیشن ہے، اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، نہ کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے. میں اس پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. تو میری طرف سے صرف ایک ہی ہمبل سی ایک سجیشن ہے کہ اس طرح سے آپ پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی جی آج تک کی ویڈیو. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور دوسرے نمبر پر کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ میں رپلائی ضرور کرتا ہوں. آپ مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے اکیڈمی جوائن کرنی ہے، آن لائن جو کلاسز ہیں میرا سیشن جوائن کرنا ہے، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا، تو پھر ان کو میں انشاءاللہ انرول کر لوں گا. ابھی تک جو ہے ہمیں تقریباً 1 دسمبر سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور پاکستان فیئر اسلامیات اور انگلش کا جو سلیبس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ دوسری جو مضامین ہیں ان سب کو بھی 2 سے 3 ماہ کے اندر کمپلیٹ کر دیا جائے گا، اور آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ اوتھینٹک نوٹس ہوں گے جن میں مسٹیکس وغیرہ حتی المکان کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو. پلس آپ کے ہینڈ ریٹن نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے جو کہ آپ لوگوں کو پیپر کے لیے بہت مددگار ہوں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی بہت بہتر کرے.